हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड इवनिंग। और गुड इवनिंग के साथ जो है आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने एक बार और एक सेशन किया था जिसमें मैंने बिहार के प्रथम व्यक्तियों के बारे में डिस्कस करा था। आज प्रथम व्यक्ति के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, आज डिस्कस करेंगे बिहार में सबसे पहले कहाँ क्या बना या बनने जा रहा है या स्थापित होने जा रहा है या फिर कहाँ क्या सबसे पहले लॉन्च हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ही छोटा सा सेशन है, ज़रूरी नहीं है कि अभी इसी साल की हम बात करेंगे। पिछले 2-3 सालों में, 4 सालों में, 5 सालों में जो कुछ भी बिहार में बना है, कोई नया डैम बना हो, कुछ नया विश्वविद्यालय बन रहा हो या नया कुछ भी अगर पिछले 4-5 सालों में बना है तो उन सभी को वन शॉट डिस्कस कर लेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा ये लेक्चर, 10-12 मिनट का ही होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है देश में जो सबसे लंबा रबर का डैम बना है बिहार में, फल्गु नदी पर जिसका निर्माण किया गया। आपको पता होगा फल्गु नदी जो है वो गया से होकर के गुजरती है। ये वही फल्गु नदी है जो दक्षिणी बिहार में बहती है और गया से होकर गुजरती है। और फल्गु नदी के तट पर जो है एक मंदिर है जिसको कहते हैं विष्णुपद मंदिर। और फल्गु नदी गया से जो बहती है तो गया में ही होता है पितृपक्ष का मेला। ये सब हमने कई बार जीके की क्लास में डिस्कस किया है। यहाँ पर एक बहुत लंबा रबर का डैम बना हुआ है, जो भारत में इतना लंबा रबर का डैम कहीं भी नहीं है। इसका जो लेंथ है वो पूछा जा रहा है 411 मीटर इसकी लेंथ है, यानी इसकी जो लंबाई है वो 411 मीटर है। सुनने में आपको लग रहा होगा 400 मीटर क्या ही होता है, लेकिन ये डैम जो है ये रबर डैम है। ठीक है, तो कोई नॉर्मल डैम नहीं है ये, इसीलिए 411 मीटर बहुत होते हैं। बिहार में भोजपुरी भाषा बोली जाती है ना, उर्दू भाषा, हिंदी भाषा और भोजपुरी भाषा। बिहार में 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एक है हिंदी और दूसरा है उर्दू, लेकिन भोजपुरी भाषा भी काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है। तो बिहार में कुछ समय पहले ओटीटी ऐप लॉन्च किया गया था, है ना, ओटीटी ऐप लॉन्च किया गया था। बाई व्हाट नेम हैज़ द फर्स्ट ओटीटी ऐप ऑफ भोजपुरी लैंग्वेज बीन रिलीज्ड? इसका नाम था ऑप्शन नंबर बी चौपाल। क्या नाम था इसका? ऑप्शन नंबर बी चौपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी थोड़ा सा ध्यान रखना है। बिहार का जो पहला रिवर सफारी है वो कौन से जिले में शुरू किया गया है? बिहार में पहली बार रिवर सफारी शुरू किया गया है, वो कौन से जिले में शुरू किया गया है ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या होगा, है ना। बिहार में देखो, रिवर सफारी, नाइट सफारी सब अलग अलग होता है। नाइट सफारी में हम लोग जो है जानवर वगैरह देखने के लिए जाते हैं, और रिवर सफारी जो होता है यहाँ पर हम लोग रिवर से रिलेटेड होता है, ये नदियों से रिलेटेड होता है, यहाँ पर हम लोग घूमने उमने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कैमूर इसका आंसर हो जाएगा। कैमूर में आपको अभी देखने को मिलेगा टाइगर रिजर्व। बिहार का जो दूसरा टाइगर रिजर्व है वो कैमूर में ही बनने जा रहा है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व जो है वो कैमूर में ही बनने जा रहा है। कैमूर का जो बॉर्डर है वो उत्तर प्रदेश से लगता है। आपको अगर मैप देखना हो तो आप मैप में देख भी सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों के लिए भारत का पहला, छोटे बच्चों के लिए, है ना, छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चों को कैंसर हो जाता है तो उसके लिए भारत में जो पहला कैंसर हॉस्पिटल है वो कहाँ पर खोला जा रहा है? मतलब छोटे बच्चों के लिए पहला भारत का जो कैंसर हॉस्पिटल है उसका निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर होगा बिहार का जो कैपिटल है, बिहार का कैपिटल पटना। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। मैं साइड में हटके इसलिए बता रही हूँ, अभी बच्चों ने 2-4 बार मुझे बोला कि मैम आप अगर बीच में आ जाते हो ना क्वेश्चन ही नहीं दिखता है, तो मैं फ्रेम से ही बाहर हूँ। ठीक है, तो पटना इसका आंसर होगा। कैंसर के लिए भारत में एक तरह का थेरेपी लॉन्च हुआ है, कार टी सेल थेरेपी। कार टी सेल थेरेपी ये इंडिया में लॉन्च हुआ है। पहले हम लोग दूसरे देशों का कार टी सेल थेरेपी जो है इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब हम लोग इंडिया में इसको लॉन्च कर चुके हैं। बाकी पटना इसका आंसर हो जाएगा। बिहार का पहला जो ट्रैफिक पार्क है वो किस जिले में खोला जा रहा है? बिहार का जो पहला ट्रैफिक पार्क है वो किस जिले में खोला जा रहा है? ये जिला भी कौन सा होगा? ये जिला भी आपका पटना ही होगा। ऑप्शन नंबर बी पटना। पहला ट्रैफिक पार्क जो है बिहार का वो पटना में खोला जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखोगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। किशनगंज बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला, और यहीं से महानंदा जो है वो बिहार में एंटर करती है, महानंदा नदी।
पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जो है ये कहां पर खोला गया है? बरौनी में, बार में, पटना में, या फिर क्या आंसर होगा? पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जो है, ऑप्शन नंबर ए बरौनी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बरौनी। अब अच्छे से दिख रहा होगा, आज तो क्वेश्चन वगैरह है ना, मैं बीच में नहीं आ रही हूं। तो नेक्स्ट देखो, बिहार के कौन से नगर निगम ने पहली डिजिटल करेंसी जारी की थी? अभी नहीं करी है, काफी टाइम हो गया है इस चीज को, ठीक है। बिहार का कौन सा नगर निगम है जिसने पहली क्या जारी करी है? पहली डिजिटल करेंसी। नॉर्मल करेंसी जो हमारे हाथ में रहती है, नोट है ना, हमारे सिक्के, वो नॉर्मल करेंसी है। डिजिटल करेंसी हमारे हाथ में नहीं रहेगा, हमारे जेब में भी नहीं रहेगा, वो डिजिटली हमारे पास मोबाइल में रहेगा, समझ गए? तो डिजिटल करेंसी पटना नगर निगम ऐसा पहला नगर निगम है बिहार का जिसने, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसने फर्स्ट डिजिटल करेंसी को इशू किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो कौन सा बना है? कुछ समय पहले हमने देखा था कि एक रोड मैप बनाया गया था मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर। जब पीरियड्स आते हैं तो किस तरीके से हाइजीन मेंटेन करके रखना है, साफ सफाई मेंटेन करके रखना है ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन वगैरह ना फैले, है ना। तो और गंदगी से दूर रहे लोग, है ना, जैसे कि किसी भी तरीके का कहीं भी गंदगी फैल रहा है, या फिर हमें किस तरीके से अपने बॉडी का ध्यान रखना है, शरीर का ध्यान रखना है, इन चीज़ों को लेकर के यहाँ पर जो है पहला स्टेट है बिहार जिसने एक रोड मैप तैयार किया था मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर, माहवारी के समय जो हाइजीन है उसको लेकर के, ठीक है। बिहार के कौन से जिले में पहली बार हाइड्रोपोनिक विधि से पत्तेदार सब्जियों की खेती की गई थी? अभी नहीं हुआ है, ये कुछ समय पहले हुआ था, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले जो है कहाँ पर किया गया था? तो ये वही जगह है जहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय जो है, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसको डेवलप किया था। किसने उसको डेवलप किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी जहां पर बनाया गया था उसी की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर सी नालंदा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी नालंदा। बिहार मौसम या मौसम बिहार, बिहार मौसम या मौसम बिहार, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य जाहिर सी बात है बिहार ही है। इसके नाम के आगे मैंने ऑप्शन क्वेश्चन में मौसम के नाम के आगे या नाम के बाद मैंने बिहार नहीं लगाया है, लेकिन जब आप नॉर्मली ये वाला एप्लीकेशन देखोगे तो बिहार मौसम या मौसम बिहार ऐप जो है यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये पहला स्टेट है जिसने इस तरीके का कोई मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो डेवलप किया है। बिहार का सबसे बड़ा जो ब्लड बैंक है वो कहाँ पर खोला जा रहा है? बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक जो है वो कहाँ पर विकसित किया है? ब्लड बैंक क्या होता है? जहाँ से आपको अगर किसी को भी ब्लड की ज़रूरत है तो वो ब्लड ले सकता है। जैसे ब्लड डोनेट करते हैं ना लोग, तो ब्लड बैंक में उसको स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे कि कभी भी अगर किसी पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है, ब्लड की कमी पड़ रही है, तो वो यहाँ पर ब्लड बैंक का जो सहारा है वो ले सकता है। इसका आंसर आप लोग पटना नहीं लगाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर वही जगह है जहाँ पर शाही लीची को GI टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट देखो, बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन कहां से कहां तक किया गया था? पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है, कहां से कहां तक इसको किया गया था? बिहार में पटना से लेकर के रांची तक किया गया था एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जहां जहां पर चली है ना, जिस जिस राज्य में चली, हर राज्य में पहली बार कब चली, इसको उन राज्यों के एग्जाम्स जब होते हैं तो पूछा जाता है। तो बिहार में भी जब एग्जाम होगा तब बिहार में भी पूछने के चांसेस है कि पहला वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो कहां से कहां तक चला था। विश्व के किस देश ने लड़कियों के शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार की मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपना लिया है? बिहार में जो मुख्यमंत्री साइकिल योजना चल रहा है, इसको देखते हुए, इस योजना को देखते हुए जाम्बिया नाम का जो देश है, जाम्बिया नाम के देश ने अपने देश में ये योजना शुरू कर दी है। अफ्रीका में है जाम्बिया, अफ्रीका में ये देश है जाम्बिया। जाम्बिया की कैपिटल है लुसाका। साउथ अफ्रीका के पास में देखना मिल जाएगा मैप में।
भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स जो है ये कहाँ पर बन रहा है? भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स जो है इसका फॉर्मेशन कहाँ पर किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए पटना में किया जा रहा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी पटना हवाई अड्डा, पटना हवाई अड्डा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पटना हवाई अड्डा इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं कि पहली बार, अब तो देखो 5G सुविधा हर जगह ही आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन राज्यों में जब पहली बार 5G सुविधा दी जा रही थी तो पटना हवाई अड्डा में बिहार में सबसे पहले। मुझे होमवर्क में आप लोग ये बताएंगे कि इसका अन्य नाम क्या है। पटना हवाई अड्डे का जो नाम है किसके नाम पर, कौन से महापुरुष के नाम पर इस हवाई अड्डे का नाम रखा गया है? माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला जो है वो कौन बनी? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी अभी बनी है, ये है ना, अभी की खबर है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन प्रथम अगर कोई कुछ किया है, बना है या स्थापित हुआ है तो हमें पता होना चाहिए, चाहे कभी भी हुआ हो। लक्ष्मी झा इनका नाम है, ये माउंटेनियर है यानी कि पर्वतारोही है। बिहार के कौन से जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब जो है वो खोला गया है? क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब जो है बिहार में सबसे पहला कहां पर खोला गया है, ये पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे फटाफट। ठीक है, मतलब कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, है ना, तो मैं फिर उसको चेक कर लूंगी। ठीक है, सबसे पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब, आंसर तो इसका देखो बिहार की राजधानी ही होगा, है ना। रहने दो, मैं ही लगा देती हूँ, फिर बाद में बोलोगे मैडम एग्जाम आ गया है, आप कंफ्यूज कर दिए हमको। बिहार के कौन से रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया? ब्रेल लिपि का इस्तेमाल कौन करते हैं? जिनको आंखों से नहीं दिखता है, उभरे उभरे अक्षरों को हाथ से छू करके वो लोग चीजों को समझ पाते हैं। तो बिहार में जो पटना जंक्शन है वहां पर ब्रेल लिपि मैप जो है ये लगाया गया है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैंने बोला था 10-12 मिनट में जो है ये क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, पटना जंक्शन इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आज का जो सेशन था वो छोटा सा ही था लेकिन इंपॉर्टेंट था, ये सारी चीजें आप लोग कवर करके एग्जाम देने जाएंगे। जिनका 16 तारीख को पेपर है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से पढ़ाई करना है। और अब मॉक टेस्ट मत लगाइए, है ना, 1-2 लगाना है तो लगा लीजिए, लेकिन ज्यादा मॉक टेस्ट मत लगाइए। अगर नंबर कम आए तो फिर मॉक टेस्ट में, फिर एग्जाम हॉल में फिर पैनिक होने लग जाओगे, परेशानी होने लगेगी। ठीक है, टेंशन होने लगती है, तो टेंशन नहीं लेना, आराम से पेपर देना। अब बिहार महापैक की मैं बात कर लेती हूँ। बिहार के अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, आपको लग रहा है कि एक ही कोई कोर्स ले लें और सभी एग्जाम की तैयारी कर लें बिहार की, तो आप यहाँ पर बिहार महापैक ले सकते हैं। 6 महीने की वैलिडिटी वाला जो बिहार महापैक है वो 679 रुपीज में है। 1 साल की वैलिडिटी वाला जो बिहार महापैक है वो 1019 रुपीज में है। और 2 ईयर की वैलिडिटी वाला जो बिहार महापैक है वो 1359 रुपीज में है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, अभी ऑफर भी चल रहा है, मॉनसून ऑफर है ना, उसका भी लाभ आप उठा सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।